हिमाचल के डिपो में दाल का इंतजार खत्म होने वाला है या अभी नहीं, ये आज साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल की पूरी 94,805 क्विंटल दाल की मांग मंजूर कर दी है। वही मांग जिसकी वजह से पिछले महीने प्रदेश के करीब 18 लाख राशन कार्ड धारकों को डिपो से खाली हाथ लौटना पड़ा और बाजार से महंगी दाल खरीदनी पड़ी। सुनने में लगता है मामला सुलझ गया है, लेकिन इस मंजूरी में एक पेच है, एक आखिरी दस्तक अभी बाकी है और जब तक वो नहीं होता डिपो तक दाल का एक दाना नहीं पहुंचेगा। वो दस्तक कहाँ अटका है, कितना वक्त और लगेगा और 3 अलग अलग दालों में बटा 94,805 क्विंटल का पूरा हिसाब क्या है, ये सब आंकड़ों के साथ बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। सबसे पहले बात करते हैं उस मंजूरी की जिसकी वजह से ये खबर आज सुर्खियों में है। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 94,805 क्विंटल दाल के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इसमें 3 तरह की दालें शामिल है। सबसे ज्यादा 37,884 क्विंटल चना दाल, उसके बाद 31,542 क्विंटल मलका यानी मसूर दाल और 25,369 क्विंटल उड़द दाल। ये तीनों मिलकर वो मात्रा बनाती है जिसकी मांग हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के केंद्र सरकार के सामने रखी थी। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, केंद्र की मंजूरी मिलने का मतलब ये नहीं है कि दाल आपके डिपो में पहुंच जाएगी। निगम ने इस आवंटन से जुड़ी फाइल राज्य सरकार के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेज दी है, यानी अब सिर्फ राज्य सरकार की एक औपचारिक अनुमति बाकी है। जैसे ही वो अनुमति मिलती है, खरीद का ऑर्डर जारी होगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से दाल सभी जिलों के डिपो तक पहुंचना शुरू होगी। तो सीधी भाषा में समझे तो आधा काम हो चुका है, बाकी आधा राज्य सरकार की टेबल पर अटका है। अब बात करते हैं इस खबर के पीछे की असली वजह पर, यानी आखिर ये नौबत आई क्यों। जुलाई महीने में हिमाचल के डिपो में दाल और चीनी की सप्लाई समय पर नहीं पहुंची। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश भर के डिपो में इनका स्टॉक खत्म हो गया। जो सस्ते राशन की उम्मीद में डिपो जा रहे थे, उन्हें बार बार खाली हाथ लौटना पड़ा। मजबूरी में लाखों उपभोक्ताओं को खुले बाजार से ऊंचे दामों पर दाल और चीनी खरीदनी पड़ी, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया। अकेले बिलासपुर जिले का उदाहरण ले तो वहां 253 उचित मूल्य की दुकानों के जरिए हर महीने करीब 32,000 क्विंटल दाल और 2,000 क्विंटल चीनी की जरूरत पड़ती है। यही सप्लाई अगर 1 महीने के लिए रुक जाए तो अंदाजा लगाइए कि पूरे प्रदेश में कितने परिवारों पर असर पड़ेगा। यानी 94,805 क्विंटल का ये आवंटन कोई मामूली आंकड़ा नहीं, बल्कि उस कमी को पूरा करने की कोशिश है जो पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही थी। यहाँ एक बात और समझ लेते हैं जो शायद हर दर्शक को पता ना हो। ये पूरा सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के तहत चलता है, जिसके जरिए सरकार जरूरतमंद परिवारों को गेहूं, चावल, चीनी और दाल जैसी चीजें बाजार से सस्ते दाम पर मुहैया कराती है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में जहां सर्दियों में कई इलाके महीनों तक बर्फ से कटे रहते हैं, ये डिपो सिस्टम सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जरूरत होता है। इसलिए जब इस सिस्टम में 1 महीने की भी देरी होती है तो इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ता है जो हर महीने के बजट में इसी सस्ती दाल और चीनी को गिनकर चलते हैं। यही वजह है कि 94,805 क्विंटल जैसा आंकड़ा सिर्फ कागजी मंजूरी नहीं बल्कि लाखों घर के रसोई से सीधा जुड़ा मामला है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दाल तक सीमित नहीं है। इस दौरान चीनी की सप्लाई भी अटकी हुई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने हरियाणा राज्य सहकारी फेडरेशन को 38,000 क्विंटल चीनी की खरीद का सप्लाई ऑर्डर पहले ही जारी कर दिया था और निगम के मुताबिक चीनी की आपूर्ति इस महीने शुरू हो जाएगी। यानी सरकार दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। चीनी का ऑर्डर पहले ही निकल चुका है और अब दाल की मंजूरी भी आ गई है। निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने खुद ये साफ किया है कि जैसे ही सरकार की अनुमति मिलेगी, दालों की आपूर्ति भी तुरंत शुरू कर दी जाएगी और सभी जिलों में वितरण बहाल हो जाएगा। तो इस हफ्ते और अगले हफ्ते की सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि राज्य सरकार कितनी जल्दी इस फाइल पर मुहर लगाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब दाल डिपो तक पहुंचेगी तो रेट क्या रहेगा। मौजूदा जानकारी के मुताबिक NSF उपभोक्ताओं के लिए उड़द दाल करीब 90 रुपए प्रति किलो, चना दाल करीब 61 रुपए प्रति किलो और मलका दाल करीब 67 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। ये रेट बाजार के मुकाबले काफी कम है, इसलिए डिपो की दाल का इंतजार इतना मायने रखता है। जो परिवार पिछले 1 महीने से बाजार से महंगी दाल खरीद रहे थे, उनके लिए ये राहत सीधे उनकी जेब पर असर डालेगी। जरा हिसाब से समझिए,
अभी बाजार में इसी दाल के दाम इससे 20 से 30 प्रति किलो ज्यादा चल रहा है। यानी अगर कोई परिवार महीने में 3 से 4 किलो दाल खरीदता है तो सिर्फ इसी एक सामान पर उसे 80 से 100 रुपए तक की सीधी बचत डिपो के जरिए हो सकती है। छोटी रकम लग सकती है, लेकिन उन परिवारों के लिए जो महीने का बजट पाई पाई जोड़कर बनाते हैं, ये फर्क महसूस होता है। अब एक जरूरी बात जो इस पूरी खबर को और गहराई देती है, ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल के डिपो में दाल को लेकर ऐसी स्थिति बनी हो। पिछले कुछ सालों में ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। नवंबर 2024 में डिपो में कनाडा से आई मलका दाल का रेट अप्रूव किया गया था, क्योंकि उस वक्त भी सप्लाई की दिक्कतें सामने आई थी। दिसंबर 2024 में चना दाल के दामों में सीधे बढ़ोतरी हुई, जिससे राशन कार्ड धारकों की जेब पर बोझ पड़ा। और मई 2025 में एक और सप्लाई ऑर्डर जारी करते हुए दावा किया गया था कि अगले 3 महीने डिपो में दाल की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ महीनों बाद जुलाई 2026 में फिर वही समस्या सामने आ गई। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस बार दाल कब पहुंचेगी, बल्कि ये है कि आखिर ये समस्या बार बार क्यों दोहराई जाती है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक देरी का मामला है, या फिर सप्लाई चेन में कोई गहरी दिक्कत है जिस पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है? यही वो सवाल है जो हर बार डिपो का चक्कर लगाने वाले उपभोक्ता के मन में उठता है, और यही सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि हर बार समस्या सुलझाने के लिए महीनों का समय लग जाता है। पहले केंद्र से मंजूरी का इंतजार, फिर राज्य सरकार की अनुमति, और उसके बाद कहीं जाकर डिपो तक सप्लाई पहुंचती है। इस प्रक्रिया के बीच जो समय लगता है, उसी दौरान आम उपभोक्ता को बाजार से महंगे दामों पर चीजें खरीदनी पड़ती है। यानी नुकसान सीधा उसी की जेब से होता है जिसके लिए ये पूरी सस्ती राशन व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है, आखिर राज्य सरकार की अनुमति में इतना समय क्यों लगता है? दरअसल जब इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री की खरीद होती है तो उसमें बजट का प्रावधान, वेंडर या फेडरेशन का चुनाव और वित्तीय मंजूरी जैसी कई प्रशासनिक प्रक्रिया शामिल होती है। ये प्रक्रियाएं जरूरी तो होती है ताकि खरीद में पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन इसी वजह से कई बार असली रफ्तार धीमी पड़ जाती है। यही वो जगह है जहां आम जनता और सरकारी सिस्टम के बीच सबसे ज्यादा फासला महसूस होता है। फैसला हो चुका होता है, मंजूरी भी मिल चुकी होती है, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी होने तक डिपो तक चीजें नहीं पहुंच पाती। फिलहाल के लिए अच्छी खबर ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं बची है। पूरी मांग मंजूर हो चुकी है। अब गेंद पूरी तरह से राज्य के पाले में है। जितनी जल्दी प्रशासनिक अनुमति मिलेगी, उतनी जल्दी दाल की सप्लाई शुरू होगी और उतनी ही जल्दी प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही राज्य सरकार की मंजूरी की जानकारी सामने आएगी, आपको सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट देंगे। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है बताने की, क्या आपके इलाके में डिपो में भी पिछले कुछ हफ्तों से दाल की कमी देखने को मिली? क्या आपको भी बाजार से महंगी दाल खरीदनी पड़ी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके जिले का नाम और डिपो में असली स्थिति, ताकि बाकी दर्शकों को भी सही तस्वीर मिल सके और ये भी पता चल सके कि समस्या सिर्फ एक जिले तक सीमित है या पूरे प्रदेश में एक जैसी है। हम इस स्टोरी को यही नहीं छोड़ रहे। जैसे ही राज्य सरकार की अनुमति की खबर आएगी और डिपो तक सप्लाई पहुंचनी शुरू होगी, हम उसका अपडेट भी आप तक जरूर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक जरूर करें और बैठक हिमाचल उत्तराखंड के साथ बने रहिए, क्योंकि आपके काम की हर खबर सबसे पहले यहाँ मिलेगी। धन्यवाद।